Hi, I'm Shilpa. Today's session features an interview with Kumardeep Singh, a law student at Faculty of Law, Delhi University. And today we will discuss life at Delhi University. This video will also assist you in understanding campus social and hostel life at Delhi University, challenges and how to overcome them, courses offered and fee range, Delhi University regular versus School of Open Learning, honors versus pass courses, day and evening colleges, how strict is due for attendance, importance of enrolling for co-curricular activities, internship and placement at DU, South Campus versus North Campus. Is it worth taking admission to DU? Delhi University in itself is a very big name. Delhi University in itself is a very large university where you have North Campus, South Campus. In fact, many colleges are out campus too. So North Campus, as I said before, कि North Campus अपने में ही एक बहुत बड़ा नाम है. South Campus भी अपने में बहुत बड़ा नाम है. लेकिन North Campus is a bit more, a larger picture than a South Campus. तो North Campus में आपको बहुत सारे colleges मिल जाएंगे, बहुत सारे courses मिल जाएंगे, जिसमें आपको बहुत सारी societies मिल जाएंगी, बहुत सारी facilities मिल जाएंगी, जो मुझे लगता है कि शायद और उतनी यूनिवर्सिटीज में आपको नहीं मिलेंगी. अब दिल्ली यूनिवर्सिटी, व्हाई आई चोज दिल्ली यूनिवर्सिटी, पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं. सो एज अ सेड कि मैं पहले पंजाब में रहता था एंड वी हैव मेनी अदर यूनिवर्सिटीज इन पंजाब टू. लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी का हमने भी बस कभी नाम ही सुना था कि कि DU एक यूनिवर्सिटी है और DU एक कॉलेज है, नॉर्थ कैंपस है, ये सब चीज़ें. तो जब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी आए और मैंने अपने ग्रेजुएशन में गया राजधानी कॉलेज में, आई फाउंड आउट कि वहाँ पे पोइट्री की सोसाइटी भी है जिसमें मैं जनरल सेक्रेटरी रहा था. उसमें एक्टिंग की सोसाइटी भी है जो वन ऑफ द बेस्ट इन दिल्ली यूनिवर्सिटी है, मेरे कॉलेज की जो सोसाइटी थी. और भी बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ थी, बहुत सारे ऐसे कल्चरल प्रोग्राम्स थे, बहुत कुछ था जो मुझे लगता है कि शायद उतना अच्छा एनवायरनमेंट कहीं और नहीं मिलता. एंड बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, या फिर मैं DU LLB की बात करूँ तो उसमें भी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने इफ समवन वांट्स टू गो फॉर इंटर्नशिप्स, तो इंटर्नशिप्स के लिए आपके पास हर कोर्ट है, हर एडवोकेट मिल जाएगा दिल्ली में, बेस्ट टू बेस्ट एडवोकेट्स मिल जाएंगे और बाकी सब चीज़ें मिल जाएंगे. सो दैट्स व्हाट दिल्ली यूनिवर्सिटी इज ऑल अबाउट. आपको हर आपके स्केल का प्लेटफॉर्म देगा दिल्ली यूनिवर्सिटी. व्हाट आई फाउंड आउट वाज कि UG में जब हम ग्रेजुएशन में आते हैं, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में, तो वहाँ पे तब भी आपको हॉस्टल्स मिल जाते हैं. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, हिंदू कॉलेज है या और भी ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं जिनका डेडिकेटेड हॉस्टल है. और अगर मैं स्पेशली फॉर गर्ल्स की बात करूं तो उनके लिए काफ़ी ऑप्शंस हैं हॉस्टल्स के लिए, क्योंकि गर्ल्स के लिए हॉस्टल्स काफ़ी ज़्यादा हैं. लेकिन पर्टिकुलरली अगर बॉयज़ की बात करूं तो आपको उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हॉस्टल लाइफ में रहने के लिए या हॉस्टल्स में रहने के लिए नहीं मिलती. और अगर पर्टिकुलरली स्पेसिफाई करके PG स्टूडेंट्स के लिए बताऊं या फिर लॉ स्टूडेंट्स के लिए बताऊं तो फिर तो आप बिल्कुल ही भूल जाएं कि आपको कुछ ऐसा हॉस्टल और ऐसा कुछ मिलने भी वाला. अपनी जर्नी के थ्रू आपको चैलेंजेस समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब व्हेन आई केम टू दिल्ली और फर्स्ट टाइम जब मैं दिल्ली में आया तो मुझे क्या क्या चैलेंजेस आए, मुझे लगता है जो कि हर स्टूडेंट को आते हैं, जो भी यहाँ दिल्ली से बाहर से आता है वो सबको आते हैं. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जब मैं फर्स्ट टाइम आया, ग्रेजुएशन में आया या फिर PG कोर्स में भी आया, तो मैम सबसे पहले जो एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है ना, वो अकोमोडेशन की होती है. या फिर जैसे हम कह रहे हैं PGs और फ्लैट्स या हॉस्टल्स के बारे में. हर कोई फर्स्ट ट्राई मैम यही रहता है हर एक का कि वो कॉलेज के पास में कोई PG ले ले या कॉलेज के पास कोई आसपास कोई जगह में देखे. लेकिन प्रॉब्लम ये ना मैम कि जितना ज़्यादा आप कॉलेज के पास या ऐसी स्टूडेंट ओरिएंटेड जगह में रहने की सोचते हैं, उतना ही ज़्यादा वो कॉस्टली होता जाता है और उतना ही ज़्यादा वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. कि अगर आप थोड़ा सा दूर कहीं देखेंगे तो फिर आपको एक अकोमोडेशन अच्छी मिल जाती है, लेकिन अगर आप कहीं पास देखेंगे, यूनिवर्सिटी के पास देखेंगे, कॉलेज के पास देखेंगे, वो PGs आर वेरी क्या कहूँ कि रहने लायक ही नहीं होते. खाना देख लें आप, फूड देख लें मैम, कॉस्टली इतने ज़्यादा होंगे लेकिन खाना भी बहुत मतलब ऐसा सही नहीं होगा. तो एक तो ये प्रॉब्लम आती है मैम. दूसरा, अगर इफ आई टॉक अबाउट कि हाँ कोई बिल्कुल ही डाइवर्स बैकग्राउंड से आया है, लेट्स से कहीं और किसी और स्टेट से आया है, तो कभी कभी मैम हो सकता है लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ जाए, कभी कभी हो सकता है वो मिक्सअप होने की प्रॉब्लम आ जाए या उतना ज़्यादा हो नहीं पाता. बट आई एम वेरी लकी और दिल्ली यूनिवर्सिटी इज़ वेरी
वेरी डाइवर्स यूनिवर्सिटी जिसमें हर एक पर्सन को एक्सेप्ट किया जाता है, हर चीज़ को एक्सेप्ट किया जाता है। तो मुझे लगता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी ये सब चीज़ें तो यस ऑफ कोर्स हर एक को फेस करनी पड़ती हैं, और दिल्ली में पोल्यूशन तो कौन भूल सकता है। फोकस ऑन दैट कि सबसे मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्थ एरियाज में अगर ये सेंटर की यूनिवर्सिटीज देखा जाए, जैसे BHU यूनिवर्सिटी हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटीज हो गया, मैम ये बिल्कुल एक मिनिमल प्राइजेस पे आपको बेस्ट एजुकेशन ऑफर करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप BA प्रोग्राम करते हैं, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स करते हैं, अब उसकी भी प्राइस रेंज मुझे फीस जो मतलब फीस रहेगी कोर्स की, वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करती है। जस्ट फॉर एग्जांपल इफ यू गो इन सेंट स्टीफन, वहाँ की फीस थोड़ी हायर रहती है। अगर आप समझ लें कि अगर आप नॉर्थ कैंपस में आ गए, उसकी अराउंड 10,000 के आसपास रहती है मैम, या कॉलेज के कॉलेज वेरी कर जाएगी। लेकिन एक जर्नल ओवरव्यू दूं तो एक UG कोर्सेज की फीस इतनी ही रहती है 10,000 के आसपास। कोई ज़्यादा अच्छा नॉर्थ कैंपस का कॉलेज होगा, जस्ट फॉर एग्जांपल सेंट स्टीफन होगा, वो 15 रह लेगी, बस उसी के आसपास रहती है। लेकिन बाकी खर्चे दिल्ली में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अकोमोडेशन का और वो सब बहुत खर्चा हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वील अंडरस्टैंड अबाउट द सोल। थोड़ा सा एक जर्नल ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि सोल इज इक्वल टू स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। एंड स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग विच द नेम सुजेस्ट इटसेल्फ कि ओपन लर्निंग में आपको रेगुलर नहीं आना होता, और एक रेगुलर यूनिवर्सिटी में एक रेगुलर कोर्स में आपको हर रोज आना है, आपकी हर रोज क्लासेस लगेंगी। सो पर्सनली स्पीकिंग कि एक कॉलेज इज नॉट अबाउट कि आपको हर रोज क्लास अटेंड करनी है या हर रोज आपको सब चीजें आता है। कॉलेज इज अबाउट ओवरऑल डेवलपमेंट, जो आपके ये 3 साल या 4 साल या जितने भी आप जो भी कोर्स कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली 5 years होते हैं आपकी लाइफ के, या आपके ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा एक रोल प्ले करते हैं। तो अगर मुझे चूज करना हो तो मैं ऑफकोर्स एक रेगुलर कॉलेज ही चूज करूंगा, क्योंकि वही मेरी एक ओवरऑल डेवलपमेंट करेगा, वही मुझे बहुत कुछ सिखाएगा, बहुत कुछ पढ़ाएगा। अब स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग ठीक है, उन बच्चों के लिए ठीक है जो जॉब करना चाहते हैं या फिर जो चाहते हैं कि कुछ और एक्टिविटी साथ में हो जाए। लेकिन अगर मुझे एक चूज करना हो तो मैं ऑफकोर्स रेगुलर कॉलेज ही चूज करूंगा, और वही बेटर है। लेट्स टॉक अबाउट BA कोर्स। मैं एक BA की एक जर्नल से एग्जांपल लूंगा और उसके अकॉर्डिंगली आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि एक BA में 2 कोर्सेज होते हैं, एक होता है BA प्रोग्राम और एक होता है BA ऑनर्स। अब BA प्रोग्राम इज ऑल अबाउट, जो मैंने भी ऑफकोर्स किया BA प्रोग्राम, उसमें आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है सब्जेक्ट्स चूज करने की। अब मैंने अपने सब्जेक्ट्स चूज किए थे हिस्ट्री, इंग्लिश, और मैंने पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ी, मैंने हिंदी भी पढ़ी, मैंने और भी ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़े। तो BA प्रोग्राम में ये बेटर होता है, और ये उन बच्चों के लिए बेटर है जो और UPSC करना चाहते हैं या कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन अगर माई फर्स्ट गोल इज, और मैंने पहले से ये सोचा है कि नहीं, आई विल गो इन इंग्लिश फील्ड या फिर आई विल गो इन हिस्ट्री, तो फिर ऑनर्स इज वन ऑफ द बेस्ट कोर्स। क्योंकि अगर मैं इंग्लिश ऑनर्स करता हूँ तो इंग्लिश ऑनर्स ऑफकोर्स इंग्लिश ऑनर्स सबसे बेस्ट है। अगर मैं हिस्ट्री ऑनर्स करता हूँ तो हिस्ट्री ऑनर्स सबसे बेस्ट है, क्योंकि मैं आगे भी उसी में जाऊँगा, या मैं हिस्ट्री करूँगा, मैं इंग्लिश करूँगा। तो मुझे लगता है कि ये आपके कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑनर्स चूज करें या प्रोग्राम चूज करें। मुझे UPSC में प्रिपरेशन करनी थी, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने, तो मैंने प्रोग्राम चूज किया। अगर आप पूरे क्लियर हैं कि आपको इंग्लिश की फील्ड में जाना है तो आप ऑनर्स चूज करें। डे एंड इवनिंग कॉलेज, तो पहले एक बहुत ज्यादा टैबू था मेरे खुद के मन में भी यार कि ये इवनिंग कॉलेजेस होता क्या, कि इवनिंग कॉलेज में क्या होता है, कैसे होता है, और क्या अच्छा होता है, नहीं होता, या क्या डिफरेंसेस होते हैं। इनफैक्ट आई एम बीइंग अ यूट्यूबर, मुझे बहुत सारे ऐसे लोगों के मैसेज भी आते हैं, मुझे बहुत सारे DMs आते रहे जब ये एडमिशन होनी थी कि सर क्या इवनिंग कॉलेज में सारे ओल्ड पीपल ही आते हैं, क्या इवनिंग कॉलेज में सारे ऐसे जॉब करने वाले ही आते हैं। पहले तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि दिस इज अ मिथ। ऐसा कुछ नहीं है कि इवनिंग कॉलेजेस में सिर्फ ओल्ड पीपल और जॉब करने वाले ही आते हैं। दोनों में, इनफैक्ट मैं भी एक इवनिंग कॉलेज में हूँ, दोनों का अपना अपना मजा, अपने अपने बेनिफिट्स हैं। मॉर्निंग कॉलेज में कुछ नहीं होता। मॉर्निंग कॉलेज में इज फ्रॉम 8 to 2 अगर मैं लॉ की बात करूँ, और इवनिंग कॉलेज इज फ्रॉम 2 to 8 इन द इवनिंग। ये आपकी कंडीशंस के ऊपर, आपके सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा चूज करना चाहिए, कौन सा नहीं अच्छा, कौन सा है। अब मुझे इवनिंग कॉलेज ज़्यादा बेटर लगता था अपनी सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंगली, तो मैंने इवनिंग चूज किया। अगर आप मॉर्निंग करना चाहते हैं मॉर्निंग कर दें। तो एक बेटर तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, ये तो आप ही चूज कर पाएंगे खुद के लिए। मुझे अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली इवनिंग बेटर लगा तो मैंने इवनिंग चूज किया।
आई वुड से डिपेंड्स ऑन द टीचर। बहुत सारे टीचर्स अंडरस्टैंडिंग होते हैं, बहुत सारे टीचर्स अच्छे होते हैं। नहीं, अच्छे नहीं कहना चाहूँगा बहुत सारे टीचर्स मतलब आपको अंडरस्टैंड करते हैं, और वो मतलब एक आपकी अटेंडेंस दे देते हैं अगर आप उन्हें सही रीज़न बताएं और वो सब चीज़ें, तो वो मैनेज हो जाता है। उतना ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मैं कहूँ कि एक भी क्लास मिस हुई है, ऐसा हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बाकी अगर मैं अपनी स्पेसिफिकली लॉ की बात करूँ तो ये स्टूडेंट्स गेट डिटेन्ड, अटेंडेंस के लिए डिटेन होते हैं। 70% अटेंडेंस चाहिए, जिनकी नहीं होती वो डिटेन होते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका पूरा सेमेस्टर बैक हो गया और सिर्फ अटेंडेंस की वजह से, क्योंकि वो क्लास कम थी, अटेंडेंस कम थी, पूरा सेमेस्टर पीछे चले गए। तो यस, स्टूडेंट्स गेट डिटेन। तो सीरियस लो प्लीज क्लासेस को। एक्टिविटीज के बारे में बात, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि हर चीज को प्लेटफॉर्म मिलता है, हर चीज को। यू जस्ट शो द स्किल, आपकी हर स्किल को प्लेटफॉर्म मिलेगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं और स्पेशली कोई अच्छे कॉलेज में है, जैसे कोई सेंट स्टीफन में है, हिंदू कॉलेज में है, या कहीं पे भी हैं, आप डांस अच्छा करते हैं, आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा। आप पोइट्री अच्छी करते हैं, मिलेगा। एक्टिंग अच्छी करते हैं, नुक्कड़ नाटक होते हैं। इनफैक्ट अब तो लॉ में भी आपको बहुत सारे एक्टिविटीज में आपको पार्ट लेने का मौका मिलेगा, बहुत सारी चीजें मिलेंगी, तो इसकी कमी नहीं है। बस आप एक टैलेंट लेके आए और उस टैलेंट से आप कैरियर भी बना लेंगे। इनफैक्ट कितने एक्टर्स हैं, कितने डायरेक्टर्स हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही पढ़े हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही निकले हैं, और मतलब बहुत अच्छा है। बाकी इसकी कोई कमी नहीं है। इन टर्म्स ऑफ इंटर्नशिप्स भी दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको हर चीज़ ऑफर करती है। बस आपके अंदर वो स्किल होना चाहिए, आपके अंदर थोड़ी सी वो स्पार्क होनी चाहिए, आपको हर चीज़ का प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। लॉ में भी हर वीक हमें नई नई इंटर्नशिप्स के ग्रुप्स में मैसेजेस आ जाते हैं, ग्रुप में हर चीज़ आ जाती है, और आपको हर चीज़ का एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि दिस एंड दिस इज इनवाइटिंग यू फॉर दिस। इंटर्नशिप्स की कोई कमी नहीं है। एंड प्लेसमेंट में कहूँ, आई वुड से, अगर मैं एक्यूरेटली और ऑनेस्टली कहूँ तो प्लेसमेंट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कोर्स। कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसमें उतनी ज़्यादा प्लेसमेंट नहीं हो पाती, कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसमें प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी हो पाती हैं। और अब मैं स्पेसिफिकली लॉ की बताऊं तो उसमें यस, प्लेसमेंट्स हैं, बहुत सारी हैं। बस आपको जो आपने पहले 3 साल अपने जो लॉ आपने स्पेंड किया है उसमें अपने ऊपर फोकस कर लो, अपने स्किल के ऊपर फोकस कर लो। जो भी आपको जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, प्लेसमेंट आपको गारंटीड है। बस अपने ऊपर और अपने सीवी के ऊपर बस अच्छे से फोकस करो, आपको हर चीज मिल जाएगी। पहले तो मैं आपको ये कहूंगा कि देखो, नॉर्थ कैंपस अपने में एक अलग लाइफ है, साउथ कैंपस एक अपने में अलग लाइफ है। नॉर्थ कैंपस में जो आपको लाइफ मिलती है दैट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम साउथ कैंपस। साउथ कैंपस में एक अलग लाइफ मिलती है, और अगर मैं आउट कैंपस की बात करूं तो वहाँ एक अलग लाइफ मिलती है। तो नॉर्थ कैंपस की लाइफ के बारे में पहले बात कर लेते हैं। वहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, खाने के लिए बहुत सारे फेमस पॉइंट्स मिल जाते हैं। हडसन लेन है, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेसेस हैं घूमने के लिए, खाने के लिए। भेलपुरी मिल जाती है आपको, कुलचे छोले मिल जाते हैं। मतलब नॉर्थ कैंपस इज ऑल अबाउट दैट। हॉस्टल्स मिल जाते हैं, रात को बहुत सारे अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाता है। साउथ कैंपस मैं जितना गया हूँ, साउथ कैंपस में एक उतनी ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि वो पॉम्प एंड शो नहीं है, उतनी ज़्यादा वो ऐसा हसल नहीं है, मतलब उतना ज़्यादा वो वैसा इन्वायरमेंट नहीं है। वो थोड़ा सा क्वाइट, कामनेस और वैसा इन्वायरमेंट है साउथ कैंपस में, लेकिन वो भी अच्छा है। अब मैं अगर चूज करना हो बेटर तो मैं नॉर्थ कैंपस चूज करूंगा, क्योंकि मैं खुद वहाँ हूँ तो अपना ही चूज करूंगा तो इन्वायरमेंट तो मैं जैसे आपको बताया कि इन्वायरमेंट नॉर्थ कैंपस में थोड़ा ज़्यादा हसल, ज़्यादा एक स्टूडेंट ओरिएंटेड नॉर्थ कैंपस में है, आपको हर चीज़ मिल जाएगी। साउथ कैंपस में थोड़ा सा कामनेस है, जो मुझे लगता है, मुझे पर्सनली जो फील होती है। तो चूज मैं बेटर नॉर्थ कैंपस को ही कहूँगा। इट इज वर्थ स्ट्रगलिंग टू गेट एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं और अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं तो इट इज वर्थ स्ट्रगलिंग, क्योंकि उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, उसके बहुत सारे पर्क्स हैं। और अगर मैं एक सेकंड के लिए यूनिवर्सिटी को साइड में भी हटा दूँ ना, तब भी आपको दिल्ली में रहने के पर्क्स बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप नेशनल कैपिटल में स्टे कर रहे हैं। आप नेशनल कैपिटल में हर चीज़ देख रहे हैं, हर चीज़ स्ट्रगल कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि लाइफ बहुत एक स्ट्रगलिंग होती है, मेरे लिए भी लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग रही जब मैं इनिशियल ईयर्स में था, अभी भी है, लेकिन अब थोड़ा स्ट्रगल का वो एक मोड सा बदल जाता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। जैसे कहा जाता है ना कि हीरो
हीरे को तराश के ही बनता है हीरा। तो तराशना, वो जो तराशना होता है वो दिल्ली में आके आपको तराशा जाता है और आप हीरे बनते हैं। तो इट इज़ वर्थ स्ट्रगलिंग टू गेट एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। और अगर आप करते हैं, अच्छे कॉलेज मिलता है, अच्छी इन्वायरमेंट मिलता है, तो यस ऑफ कोर्स आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं।